साथी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। मैं मित्रता के नाते, मित्रता धर्म को निभाने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। बाकी और जो कोई आप पूछना चाहिए। लिए आए हैं वर्मा साहब, या आपका कोई जो विचार है वो मेल खाते हैं? एक्चुअल में मैंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग पर विश्वास किया और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जहां हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में हमारी बात चलती थी, दीपक बावरिया जी से भी बहुत बार बात हुई। उन्होंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में एक टिकट हम अति पिछड़ों को देंगे। जब हमने उनसे एक बात करी कि अति पिछड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या हिसार में बनती है, आप अति पिछड़ों की ये टिकट हिसार में दें, तो उन्होंने बार बार आश्वासन दिया था आप चिंता ना करें, हम एक टिकट ज़रूर देंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने 9 टिकटों का वितरण करा और उसमें कहीं भी अति पिछड़े जो 35% पीपीपी के अनुसार हैं उनको नहीं दिया गया, मैंने उसी वक्त एक वीडियो जारी करी थी और दीपक बावरिया जी को के लिए कहा था कि ये व्यक्ति जिसको प्रभारी कांग्रेस ने बनाया है, जहां कांग्रेस राहुल गांधी बार बार एक बात कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों को मुख्य धारा में लाएंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वहाँ जीरो होती है। चाहे राजस्थान चुनाव की बात करें, चाहे अब हरियाणा प्रदेश के चुनाव की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग एक सफुगा ज़रूर छोड़ रहे हैं कि हमने एक अति पिछड़े को टिकट दी है, वो गुड़गांव से राज बब्बर को। कल तक तो राज बब्बर जी पंजाबी थे, आज कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कौन सी साबुन से धोपकर वो जो है ना अति पिछड़े BCA हो गए। मैं तो एक बात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या 35% लोगों में एक कांग्रेस के पास कोई ऐसा साथी नहीं था अति पिछड़ों का कि जिसको हरियाणा में उतारते किसी भी क्षेत्र से। लेकिन ये बम्बई से लेकर मुंबई से लेकर जो साथी आए हैं और उसको आज यूँ कह रहे हैं कि अति पिछड़ों का है, हमें तो नहीं लगता कि अति पिछड़ों का है। लेकिन एक चीज़ और थी कि कांग्रेस में आज भी लोग असहज महसूस करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है, अगर हुड्डा के पास चले जाएं तो SKR नाराज़ हो जाता है, और अगर SKR के पास चले जाएं तो फिर हुड्डा साहब नाराज़ हो जाते हैं। तो आम कार्यकर्ता अपने आप को असहज महसूस करता है कि किसके पास जाएं। ये लोग तो आपस में लड़के अपनी टिकटें पा जाते हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या हो जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उनकी अनदेखी इस पार्टी में हो रही है। ये भी एक मुख्य कारण था। तो कांग्रेस से नाराज हो कि आप वो कर रहे हो क्या? ऐसा है, नाराज़गी की बात नहीं है। अब जिस पार्टी में अगर आप लोग सारे जाते हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं या किरण चौधरी जी आते हैं, आप देखें किस तरीके से अगर शैलजा जी आएगी तो हुड्डा वाले नहीं आ रहे। तो कांग्रेस में जब गुट बने हुए हैं और ये लोग ही अगर यूँ करते हैं तो फिर आम कार्यकर्ता क्या करें। मैंने बहुत बार देखा कि इनकी स्टेज पे भी कभी प्रोटोकॉल का कोई मामला नहीं है, वहाँ पदाधिकारियों की कोई इज्जत नहीं करी जाती, वहाँ तो इनके लोग हों। जिस तरीके से आपने एक दिन पहले देखा होगा रघुवीर कादियान जी ने जो बोल दिया कि गैरों की पगड़ी, अपनी पगड़ी जो है वो गैरों के सिर पे आ गई। ये गैर कौन है? इसका मतलब ये पगड़ी जब नायब सिंह सैनी एक पिछड़ा वर्ग के साथी के सिर पर आई है, इनको ये दुख और ये कह रहे हैं कि इस पगड़ी को धोकर साफ करके लाफा लगा के पुनः हम इस पगड़ी को साफ करके और आपको देंगे। क्या उनके बाप की बाप होती है पगड़ी? ये पगड़ी तो हरियाणा प्रदेश के मान सम्मान की पगड़ी है जो नायब सिंह सैनी के सिर पे है, वो हरियाणा की जनता ने रखी है, और ये अपनी पगड़ी बता रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनकी ओछी मानसिकता, ये जातिवादी जहर घोलना चाहते हैं। जिस तरीके से इनको एक पिछड़ा वर्ग का CM बर्दाश्त नहीं हो रहा, किस तरीके से कांग्रेस के साथी जो इनेलो को गालियाँ निकालते हैं, खोट निकालते हैं इनेलो और JJP में, आज वो तीनों के तीनों एक होकर एक पिछड़ा वर्ग के जो मुख्यमंत्री बना है उसको हटाने के लिए लगे हुए हैं। ये क्या मतलब है इसका मतलब ये सारे चोर ढोर एक हो चुके हैं। और मैं तो पुनः एक बात कह रहा, जिस तरीके से आपके माध्यम से रघुवीर कादियान को भी कहना चाहता हूँ, ये जातिवादी मानसिकता छोड़कर
कम से कम भाईचारे को ख़राब ना करें। और ऐसी चीज़ बोलते हैं, अब उनकी पगड़ी थी तो वो अपनी पगड़ी रखे ना थी, तो हरियाणा की पगड़ी है। किया था अभी 1-2 दिन पहले, उन्होंने आरोप लगाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जी। कि ओबीसी का सीएम नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या आप उस राय से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। आप स्वयं देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग करेंगे। कांग्रेस तो यूँ करी है कि इनेलो हमारे साथ आ जाए और जेजेपी वाले हमारे साथ आ जाए, आज हम जो है ना इसको हटा देंगे। ये सीएम ना तो अब हटने वाला और ना आगे जब चुनाव होगा तब भी नायब सिंह सैनी ही हरियाणा प्रदेश के सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्मा साहब जी, 4.5 साल में मिर्चपुर कांड और बहाना कांड का कोई जिक्र नहीं हुआ। परसों गंगवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार उस बात का बारी बारी जिक्र किया। क्या बीजेपी हरियाणा में जातिगत राजनीति का माहौल खड़ा करना चाहती है? नहीं, बीजेपी कहाँ कर रही है। अगर बीजेपी करती होती तो आप जिस तरीके से जो पूर्व स्पीकर हैं रघुवीर कादियान जी, वो जातिवाद की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कब जातिवाद की बात करी? ये लोग करते हैं, कभी नॉन जाट के नाम पे बात करते हैं, कभी धर्म के नाम पे बात करते हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक पिछड़ा वर्ग का। ये तो सोचने का विषय है कि हरियाणा जब से बना 1966 से आज तक कोई पिछड़ा वर्ग का साथी, अगर कांग्रेस में इतना दम था तो आज कांग्रेस करे ना डिक्लेयर, 1 मिनट में कहे ना कि हम इस पिछड़ा वर्ग के साथी को सीएम डिक्लेयर करते हैं। ये तो स्वयं एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। जहाँ शैलजा जाती है वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं उनसे। तो ये तो तरीका इनका एक ही है कि ये लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करें और कांग्रेस को ख़त्म करने का काम स्वयं कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ही उत्पादकता की शिकायत की वजह से जैसे कहावत है जी, कांटा निकाल देते हैं? क्या लोकसभा के उम्मीदवारों के कांग्रेस के ही नेता उनका कांटा निकाल? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वयं कांटे निकाले, ये कांटे सारे निकाल ही तो रहे हैं। जब शैलजा का नॉमिनेशन होता है तो क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जाते? ये तो सोचने का विषय है। जब शैलजा का हो तो नहीं जाते। जो टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है सारी, उन्होंने जो टिकट दिलाई है उनके में तो चले जाते हैं। पर शैलजा क्या कांग्रेस की नहीं है? वो भी तो एक कांग्रेस की एक आला नेता है, जाना चाहिए था। हनुमान जी, लगातार आपको पता है लोकसभा चुनाव है, जी, विधानसभा चुनाव है जी, और आपने साफ तौर पर बोला कि अलग मत जो है ना पिछड़ा वर्ग को टिकट का वाला है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी क्या डील हुई है कि विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट दी जाए और उसी हिसाब से आपने शिवसेना की जाके मतलब बीजेपी ज्वाइन की? ऐसा है, कोई टिकट की कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने मेरे मित्रता धर्म निभाने के लिए मेरे मित्र के पास गया हूँ। ऐसा नहीं, बहुत बार नायब सिंह जी की मेरे पास कॉल भी आई थी। मेरे साथियों को भी उन्होंने कहा कि मुझे हनुमान वर्मा चाहिए और मेरा दोस्त आप मिला दें, इन्होंने मिला दिया, मैं चला गया। ऐसी कोई भी डील नहीं है। लेकिन राजनीति में संभव तो सारी चीज़ें होती हैं, पर ऐसा कोई भी ये नहीं कहा गया कि मुझे टिकट के लिए मैं उसमें गया। कहीं ना कहीं संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए आपको? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हो सकता है कि 5-4 दिन में आपको दिखाई दे दे। आपके गांव वालों का कितना दबाव था कि उनके साथ शामिल? मेरे गांव के सरपंच साहब मेरे साथ बैठे हैं, मेरे गांव के पैक्स के वाइस चेयरमैन हनुमान जी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे गांव के मेरे साथी राम कुमार जाखड़ जी जो अध्यक्ष हैं हमारे गांव के, राजेंद्र जाखड़ जी जो प्रिंसिपल हैं, ये सर हमारे पंच बैठे हैं धर्मपाल जी। इनका दबाव ये था कि इन्होंने कहा, इनका दबाव तो उस दिन से ही था जिस दिन से नायब सिंह सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से ये लोग लगे हुए थे। इन्होंने कहा कि आपको हमारी बात को मानना पड़ेगा। तो फिर सारे साथी जब नियर अबाउट 70 से 80 साथी मेरे पास आए थे, हरियाणा प्रदेश के भी मेरे साथी, जिन्होंने बार बार मेरे को कहा। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे सीएम हाउस जाना पड़ा क्योंकि एक 7 साल की बच्ची का कोई अपहरण का मामला था। मैं वहाँ गया, तब भी सीएम साहब ने कहा कि आप आ जाओ यार। मैंने कहा जी सोचेंगे। लेकिन जब इन लोगों की एक चीज़ देखी कांग्रेस की, कि कांग्रेस में जब स्टेज का सिस्टम देखा, इन लोगों की गुटबाजी देखी, तब कहीं ना कहीं मन आहत हुआ और फिर मैंने मेरे साथियों की बात को मान लिया, और ऐसा कुछ भी नहीं। हनुमान जी, एक सवाल, आपने ही इल्जाम लगाया था कि आपके ऊपर लाठीचार्ज करके आपको पीटा गया था चंडीगढ़ के अंदर। बिल्कुल, बीजेपी की इल्जाम लगाया था और आज आप बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था कि जब एक प्रोटेस्ट था, हम घेराव करने जा रहे थे, उस वक्त चंडीगढ़ पुलिस ने ये करा था। तब तो जो सरकार होगी उसी की बात चलेगी।
तब शायद मुख्यमंत्री कोई और होंगे। अभी मेरा मित्र मुख्यमंत्री है। हनुमान जी एक बात बताओ जी। लगातार गांव में जी। जेजेपी और बीजेपी का भारी विरोध हो रहा है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं जी। इस पे आप क्या कहोगे? मैं तो एक बात उन साथियों को कहना चाहता हूँ जो लोग विरोध करते हैं, ये तरीका नहीं है। अगर आप यूं किसी को घुसने नहीं देंगे, प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको अपने गांव में आने दें। अगर नहीं घुसने देना, फिर दो चीज़ों में ना घुसने दें, उनको विधायक और लोकसभा में ना घुसने दें, एमपी ना बनाए। वोट अपनी, अब वोट तो का अधिकार तो सबका होता है, उस अधिकार का प्रयोग करें, ना कि उनको रोकने से क्या हो जाएगा। मैं तो उनसे अपील कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें। किसान संगठन बारी बारी यही आरोप लगा रहे जी, हैं, जी। अब हमारे पे कह रहे हैं भाई हम गांव में आ रहे थे, आप वोट ना दो, हम दिल्ली जा रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? ऐसा है, किसानों की वाजिब मांग थी, वो जब दिल्ली जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें भी कोई एक दो साथी ऐसे होंगे जो उस किसान आंदोलन को ख़राब भी कर रहे थे। किसानों की वाजिब मांग है। 14 फसलों पे एमएसपी भारतीय जनता पार्टी ने करी है, और अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत से किसानों के लिए और गरीब तबके के लिए उनके उसमें क्या नाम, घोषणा पत्र में सारी चीज़ें हैं, वो सारा इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये साथी अगर ये विरोध कर रहे हैं, मैं तो उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि विरोध का तरीका नहीं है। आप उनकी बात को सुने, आपको पसंद ना आए तो आप वोट ना करें। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को घुसने नहीं देंगे? ये गलत है। हनुमान जी। नायाब सैनी ओबीसी समाज से बिल्कुल। लोकसभा चुनाव पे आप कैसे देखते हैं? पूरी 10 की सीटों पे कितना, पिछड़ा वर्ग की सीटों पे कितना असर पड़ेगा, कितना वोट मतलब गेन करेगा? ऐसा है कि 35% BCA का वोट बैंक है और टोटल 46% के करीबन पिछड़ा वर्ग हरियाणा प्रदेश में है। जिस दिन नायब सिंह सैनी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ और अन्य दलों की तरफ पिछड़ा वर्ग का था, वो अब मूव करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नायब सिंह सैनी को जितना मैंने देखा है, बहुत बार मेरे घर भी आए हैं नायब सिंह सैनी जी, जो सौम्य स्वभाव उनका है, गुस्से नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं है, और फिर एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्योंकि पहले वो मंत्री थे हरियाणा सरकार में, फिर MP बने और अब उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के तहत इस हरियाणा प्रदेश को नए आयाम देने का काम करेंगे। और जहाँ तक पिछड़ा वर्ग की बात है, जब उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया है, तो वो भी अपने साथियों को विशेष तौर पे मुख्य धारा पे जोड़ने का काम करेंगे। तो आपने ज्वाइन कब किया था? मैंने 2 दिन पहले सिरसा में रात को 12 बजे ज्वाइन किया, और जब मैं 12 बजे पहुंचा उनके पास, जिस तरीके से उनका व्यवहार था, जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथियों के सामने मेरा स्वागत किया जप्पी पा के, और फिर सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने विशेष तौर पे मुझे अपने साथ बिठाया और ये दिखाने का काम करा पूरे हरियाणा प्रदेश को कि हनुमान वर्मा उनका मित्र है, और मित्र में उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाने का काम किया। बातें कई निकाल रहे हैं, उसमें ग्रीन ब्रिगेड का भी जिक्र हो रहा है। दूसरा आपसे जानना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट है अभी हिसार लोकसभा के, रणजीत सिंह जी और जयप्रकाश, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, जो ग्रीन ब्रिगेड की आप बात करते हैं, मेरे मुंह से क्यों कहलाते हैं? ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया जो था वही तो चुनाव लड़ रहा है, कोई दूसरा तो नहीं लड़ रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि सबको पता है जयप्रकाश जी उस वक्त जो चौधरी देवीलाल के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ थे, जो आप पुरानी बातें कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सबको पता होगा कि आज तो एंड्रॉयड फ़ोन भी आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। लेकिन पहले जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, एक बात चलती थी कि अफसर को तो ज़रूर धमकाते थे जयप्रकाश जी, लेकिन वो लीड निकाल दिया करते थे, तार निकाल के बात करते थे। ऐसी बातें मैं नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश बोल रहा है। तो उनकी अगर बात करें तो एक सभ्य कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के नक्शे कदमों पर चलने वाले साथी हैं। अब अन्य की बात करें तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, अभय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कौन नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी तो हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं तो अभय जी से पूछ रहा हूँ, फिर कौन मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश का? आपके ना मानने और ना मानने से क्या नायब सिंह सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा?
वो तो आज भी मुख्यमंत्री है और आने वाले विधानसभा में भी यही हरियाणा प्रदेश की कमान को संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मान के चल रहे हैं हिसाब लोकसभा में कैसा रहने वाला है? हिसार में रणजीत सिंह बढ़िया वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा पे क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये शहर में चर्चा भी चल रही है कि ये नायब सैनी की डमी जो सीएम है। वो तो कहने को कोई कुछ कह दे, ये तो लोगों की मुंह की बात है। अब डम्मी किसको कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। जो लोग खुद डम्मी बनाते थे वो भी देख लें। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो फिर जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री जो था मनमोहन सिंह जी, वो क्या थे, ये आज नायब सिंह सैनी को डम्मी बता रहे हैं। वही लोग बोलते हैं डम्मी जो ऐसा काम करते हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई डम्मी नहीं है। होली सोली अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नायब सिंह सैनी है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और एक बड़ी बात है कि उन्होंने 1 मिनट में अपना सीएम चेंज कर दिया, जबकि जो सीएम थे उनको ही नहीं पता था कौन सीएम बनने जा रहा है। यहाँ तक अनिल विज जी बोल रहे थे कि मुझे नहीं बताया गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी भी आम कार्यकर्ता को कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। इसमें कोई दुराई नहीं। ये 46% लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोई डम्मी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे डम्मी फम्मी तो सारे कांग्रेस में चलते हैं और कहीं नहीं चलते।